बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। वहां पे विधानसभा चुनाव अगले 8-9 महीने के भीतर है। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शायद अपनी कैबिनेट का ये आखिरी विस्तार आज किया। इसमें आज 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। 7 के साथ खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से है। यानी कैबिनेट विस्तार तो नीतीश कुमार का हुआ, लेकिन वोट का गणित साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार आगे भी बड़े भाई बने रहेंगे? इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सारावगी, जीवेश कुमार, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के 7 नए चेहरे हैं, जो हैं तो बीजेपी कोटे से, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के राय मशवरे से इनका नाम तय हुआ है। चुनावी साल में इन लोगों को मंत्री बनाने के पीछे बिहार को जाति और क्षेत्र के आधार पर साधने की राजनीति साफ दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को पार्टी तय करती है किस काम में लगाया जाता है। तो हम लोग पहले जिस काम में लगे थे, आज तय किया गया कि आज सरकार में काम करना है तो सरकार में चालू हो गया। सबका साथ सबका विकास की जो रेसिपी है उसको पूरा है और सबको लेकर ही चलना होता है। और सबके साथ सबसे खासियत युवाओं को पहली मौका मिला है और युवा में खास ऊर्जा होती है। युवा अपना ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करेंगे, सफलता कदम चुभेगी। हम लोग अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग अपने काम में करेंगे। अब कैबिनेट में बैठने का मौका मिलेगा, अपनी बातों को कैबिनेट में रखने का मौका मिलेगा। सरकार के सामने स्पष्ट रूप से उस बातों को रखा जाएगा ताकि बिहार का कैसे भला हो, बिहार के लोगों का कैसे भला हो। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में थे। वहीं नीतीश कुमार के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में उनकी बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि अभी ही मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाए, नहीं तो अगले 1.5 महीने बजट सत्र के कारण ये काम नहीं हो पाएगा। 243 सदस्यों की विधानसभा वाले बिहार में 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले तक कुल 30 मंत्री थे, जिनमें से दिलीप जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण मंत्री पद छोड़ दिया। ऐसे में कुल 7 मंत्रियों की जगह बनी, जिन्हें मंत्री बनाया गया। राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो उस पद के तहत मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूं कि पूरे पार्टी का कमान और पूरे पार्टी की जिम्मेवारी के लिए हम पर उन्होंने विश्वास किया है। मंगलवार को राय बनी और बुधवार को चट मंगनी और पट ब्याह की तर्ज पर तुरंत नए मंत्रियों को शपथ दिला दी गई। इसमें खास बात यह है कि 7 मंत्री 7 अलग अलग जाति और क्षेत्र से आते हैं। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समाज से आते हैं और वो छपरा के अमनौर से विधायक हैं। मंटू ने हाल ही में पटना में कुर्मी महासभा की रैली की थी और काफी बड़ी संख्या में अपनी जाति के लोगों को पटना में उतारा था। मंटू का प्रभाव क्षेत्र छपरा, सिवान, गोपालगंज और इससे सटे हुए इलाके हैं। मंटू पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के काफी करीबी माने जाते हैं। मंत्रियों में एक नाम विजय मंडल का है, जो केवट समाज से आते हैं। मंडल अररिया जिले के सिकटी के विधायक हैं। सीमांचल के इस मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी और जेडीयू के सामने खुद को मजबूत बनाने की चुनौती है। एक नाम राजू सिंह का है, जो राजपूत समाज से आते हैं और मुजफ्फरपुर से सटे साहिबगंज के विधायक हैं। इनकी छवि बीजेपी से लंबे समय से जुड़े एक दबंग नेता की है। एक नाम संजय सरावगी है, जो मारवाड़ी समाज से आते हैं और दरभंगा सदर के विधायक हैं। सरावगी लंबे समय से इस सीट से विधायक हैं और इनकी पहचान आरएसएस से बेहद करीबी नेता की है। वहीं जीवेश कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं, जो भूमिहार समाज से हैं और दरभंगा जिले के जाले सीट से विधायक हैं। जीवेश पहले भी मंत्री रहे हैं और दोबारा मौका देकर भूमिहारों को साधने की कोशिश हुई है। वहीं सुनील कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं, जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं और बिहार शरीफ से विधायक हैं। लोकसभा में कुशवाहा वोटरों ने जैसे उलटफेर कर दिया, उससे हर राजनीतिक दल इनका खास ख्याल रख रही है। वहीं मोतीलाल प्रसाद भी मंत्री बनाए गए हैं, जो तेली समाज से आते हैं और रीगा से विधायक हैं। साफ है कि 7 में पिछड़े वर्ग से 2, अति पिछड़े वर्ग से 2 और अगड़ी जातियों से 2 मंत्रियों को जगह देकर बीजेपी ने बिहार में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। और खास बात यह है कि इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस मंत्रिमंडल विस्तार से साफ है कि बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़े तबके से 4 मंत्री बनाकर आरजेडी के पिछड़े वोट की राजनीति में सेंध लगाती दिख रही है। साथ ही अगड़ी जातियों में 2 विधायकों को मंत्री बनाकर अपने परंपरागत वोटरों को जोड़े रखना चाहती है। इसके साथ ही आरजेडी का टेंशन भी बढ़ा दिया है
कि वो चुनावी जीत के लिए कुछ और रास्ता भी सोचे। साथ ही नीतीश की रजामंदी लेकर ये भी संदेश दिया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच संबंध अच्छे हैं और अगला चुनाव दोनों मिलकर लड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये संकेत देते हैं कि पहले भले 2 बार पलटकर वो आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब आखिरी दम तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। बीजेपी ने ये कोशिश की है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि उसकी और नीतीश कुमार के जेडीयू की सेना एक ही है। एक तरह से भाजपा और नीतीश कुमार यानी जदयू की सेना तैयार हो चुकी है और आने वाले समय में आपको इलेक्शन मोड में सड़कों पर दिखेंगे। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।